तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। धौलपुर जिले की सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3 बार हैट्रिक लगा चुके गिरिराज सिंह मलिंगा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राजस्थान तक में स्वागत है। आज आपने बीजेपी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है, क्या कारण रहे थे कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया आपको? अब देखिए, जे कारण का जवाब तो वो ही दे पाएंगे। ये जवाब मेरे पास नहीं है कि उन्होंने मेरी क्यों टिकट काटी, और टिकट काटते तो आप पहले ही काट के नहीं और किसी को दे देते। मेरे को धोखे में क्यों रखा गया? अगर मेरे को टिकट नहीं देनी थी तो आप काट ही देते मेरी टिकट। बार बार मेरे संग धोखा, मतलब अब की सूची आ रही, अब की आ रही, सुबह आ रही है, शाम को आ रही है, रात को आ रही है, 2 बजे आ रही है। फिर मैं वहाँ से आया फॉर्म भरने के लिए कि आपको 1 घंटे में आप अपना नाम ले लेना, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बार धोखा। फिर मैं फॉर्म भर रहा था, स्टेज पर अमृता दमन जी का फ़ोन आया कि मलिंगा जी आपके बेटे को टिकट दे दें। मैं चलो मैं इसमें भी एग्री हूँ। फिर मुझसे देवाराम जी के यहाँ में गया तो वहाँ भी मतलब यही आया कि यार इसको कर लें, तो मैं ठीक है साहब कर दूँ, मैं तो इसमें भी एग्री हूँ, जो आप करें इसमें। उसका भी फॉर्म भरवा दिया, फिर भी धोखा। मतलब जहाँ तो प्रत्याशियों की तलाश कर दी, 3 लोगों को नौत के जिन्होंने रखा। लाखन सिंह हमारे पूर्व प्रधान है बसेड़ी से, जो भाजपा में, उनको भी अभी देख लो आप, वो उनकी वो हलवाई लगे हुए हैं, उन्होंने मैरिज होम भी कर लिया, ठीक है ना। गांव में गाड़ी लगा दी, सबको उनको भी आश्वासन दे दिया। इधर प्रशांत को भी दे दिया, उधर हमारे रूप वास्ते पंडित जी थे, वो फॉर्म खरीद कर नहीं लेंगे, उनको भी दे दिया। और मेरे से कह रहे आप टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आप लगातार यहाँ से चुनाव जीते हैं, 3 बार आप विधायक रहे हैं, 3 हैट्रिक लगा चुके हैं। 3 नवंबर को आपने जब नामांकन दाखिल किया था, उस समय अपार जनसमूह था आपके साथ। आपने कांग्रेस से आवेदन दाखिल किया और निर्दलीय भी किया था, तो पार्टी ने फिर आपके साथ धोखा क्यों किया? क्या कारण रहे थे? क्या वो सहायक अभियंता और जेईएन मारपीट मामले में आपका नाम आने के कारण रहा? देखिए, ये तो वो ही बता सकते हैं। ये धौलपुर की ज़िले की बनवारी लाल जी ने कोई जेईएन के संग कोई मारपीट की का, उनके संग क्यों हुआ? खिलाई लाल बैरवा ने किसको मारा, उसके संग क्यों हुआ? भरत सिंह जी ने किसको मारा, उनकी टिकट क्यों काटी गई? हेमाराम चौधरी जी ने किसको मारा, उनकी टिकट क्यों काटी गई? राजेंद्र गुड़ा जी को क्या क्या किया है, उन्होंने तो नहीं किसी को मारा। तो वो तो इन लोगों ने, मैं आपको बताऊँ कि ये जो सचिन से थोड़ी से लोग नज़दीक हो गए ना, उन लोगों को चुन चुन कर नहीं मारा है। वो पहले गई ना, उन लोगों की तो इन्होंने ये होगी कि वो का नाम है, प्रियंका जी ने पहले सबको आश्वासन दे दिया, तब प्रियंका के आगे तो किसी की चलेगी नहीं। तो वो तो उनकी तो इन्होंने टिकट इसकी वजह से दी है, मैं आपको बताऊं। और हम लोगों की उन्होंने इसकी वजह से काटी थी कि हम लोग जो सचिन जी से मिल रहे, और जो सचिन जी का मुख्यमंत्री के कार्य वो 25 सितंबर है का है, तो वो हम लोग वो रुझान देने के लिए नहीं गए, हम पार्टी की वफादारी में मारे गए। और हमारा हाई कमान ऐसा है कि वो उन्होंने ये नहीं देखा कि जो लोग रुझान देने वाले थे ये लोग हैं कि हमें इनकी टिकट काटनी चाहिए, और जो लोग हमारे सिंबल के संग खड़े रहे, जो हमारी जो राष्ट्रीय उनके नेता गए, जो आज खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं उनके कांग्रेस के, वो लोग गए, अजय माकन जी गए। तो जब उन लोगों की बात नहीं सुनी गई, तो बस उसकी वजह से हमारी टिकट काटी गई। तो ये तो पार्टी का हाईकमान को देखना चाहिए कि जो लोग रुझान देने नहीं गए इनके कहने से, तो उसकी वजह से इनको तंग किया जा रहा है। सहायक अभियंता का कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना सहायक अभियंता को मैंने कोई पीटा, ना मैंने उसको कुछ किया। नहीं, कल कांग्रेस के एक नेता ने, जब आप भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, उसके बाद में प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि भाजपा ने सहायक अभियंता के साथ मारपीट करने वाले नेता वर्तमान विधायक को बीजेपी में शामिल किया है। जो कांग्रेस का नेता कह रहा है ना, उस कांग्रेस के नेता को ये पूछो कि राज्यसभा चुनाव पर मेरी क्या जरूरत पड़ी आपको, मेरे को जब ही निकाल देते।
आपको वोट लेने की ज़रूरत पड़ रही है। जब तो मैं बहुत अच्छा था, और जब आपको वोट की ज़रूरत नहीं है और टिकट की बारी आ रही है तो मैं ख़राब हो गया। राज्यसभा चुनाव पे क्यों हमारे पीछे पीछे लगे फिर रहे थे जी? जब हमारे पीछे क्यों लगे फिर रहे थे? आप मेरे को पार्टी से उसी दिन निकाल देते। जो साय का जनता के संग मारपीट मैंने की, तो आपने मुझे जब कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आपको निकाल देना चाहिए ना। क्यों आपने मेरे को रोक कर नहीं रखा कांग्रेस में? जब टिकट की बारी आई तो इन पर आरोप ले लो। आप उस कांग्रेस के कार्यकर्ता से ये पूछ लो कि जब मैं अगर इतना ख़राब आदमी था तो फिर आपने मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाला? निकाल देना चाहिए ना उनको। ये इनका कहने का काम अलग है, करने का अलग है। ये कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आप लगातार वफादारी करते रहे। गहलोत सरकार को आपने जब संकट आया तब उसको बचाया, ठीक है ना। उसके बाद में आप सचिन पायलट को लेकर के मुख्यमंत्री की डिमांड करने लगे। आप हुए, खिलाड़ी लाल बैरवा हुए, राजेंद्र गोड़ा हुए, तो इन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है क्या? देखो मैं आपको बताऊं, ना तो मैंने कभी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मैंने कभी कोई मांग उठाई जी, ठीक है ना। मेरे करे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, और कोई मेरे करे अगर कोई मुख्यमंत्री बनने आए तो फिर मैं स्वामी नहीं बन जाऊँ, मैं और किसी को मुख्यमंत्री को बनाऊँ। तो ना तो मेरे करे कोई मुख्यमंत्री बनना है, ना मेरे करे कोई हट रहा है। मेरा तो ये कि जो पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको मुख्यमंत्री जी के निवास पर पहुंचना है, तो हम वहाँ पर पहुँच गए। हमें क्या मालूम थी कि अब ये कोई रिजाने का सिलसिला अगर दूसरी जगह लोग जाकर ना इकट्ठे हो रहे हैं। जो पार्टी का आदेश था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से खोज के यहाँ से फ़ोन आया कि आपको CM हाउस आना है इतने बजे। हम वहाँ पहुँच गए। केंद्र से फ़ोन आया केंद्रीय लोगों के कि आपको मुख्यमंत्री निवास पर इतने बजे पहुँचना। हम पहुँच गए। उन्होंने पूछी कि भैया आपकी क्या राय है? जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो वो कहेगा हम उसमें तैयार हैं। तब जब हमारी क्या गलती है? कौन मुख्यमंत्री बनना है? गहलोत साहब बनने हैं क्या? सचिन पायलट बनने हैं कि और कोई तीसरा बना है, चौथा बना है? जो पार्टी का आदेश हो किसी को बनाए। मेरे करे कोई मुख्यमंत्री बना तो मैं ही नहीं बन जाऊँ ना। बीजेपी पार्टी में आने के बाद में धौलपुर जिले की चारों विधानसभा की बात की जाए तो भाजपा कितनी सीट हासिल कर सकती है, और राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो मैं आपको बताऊं कि सरकार तो बीजेपी बनाएगी, धौलपुर की चारों विधानसभा सीट जीतेंगी। और धौलपुर क्या, हमारा पूरा संभाग, पहले हमारे संभाग ने सरकार बनाई थी। आज की तारीख में हालात इतनी हो चुकी है कि जिनों का नुकसान हो हर जगह। भाई एक बात बताओगे, जहाँ पर जो सीट जीती रही हैं आप उन लोगों को यार काट कर नहीं दे रहे हैं, तो आपकी क्या पोजीशन होगी? दूसरा, गुया समाज पूरा नाराज है। मैं आपको बताऊँ, आप उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? कोई बताओ तो सही कि हम वोट बैंक यहाँ से बढ़ा रहे हैं। पहले ही कंडीशन ख़राब थी, वो चमजे से और बुरा कर रहे हैं तो और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। तो हमने पार्टी के संग धोखा नहीं किया, पार्टी ने हमारे संग धोखा किया। हमारे साथ थे वर्तमान विधायक बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के। इन्होंने आज भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया है। इनका कहना है कि धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीट से लेकर संभाग और राजस्थान में भाजपा अपना परचम लहराएगी। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ में वफादारी नहीं की है। इनको सच बोलने का इनाम दिया गया, इनका टिकट काट दिया गया। अब इन्होंने भगवा रंग पहन लिया है और चारों विधानसभा सीट पर फूल खिलाने के लिए ये जी तोड़ मेहनत करेंगे। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।